समझते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और असेंडिंग ट्रायंगल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस चार्ट में एक रेसिस्टेंस बनाकर नीचे आने लगता है, लेकिन तेजी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक सपोर्ट बनाकर वापस से ऊपर जाने लगता है। इस प्रकार से चार्ट में पहला रेसिस्टेंस और पहला सपोर्ट बनता है। इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर की ओर जाने लगता है और ठीक पहले रेसिस्टेंस के बराबर या उसके आसपास दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है और प्राइस वापस से नीचे आने लगता है और नीचे आकर दूसरा सपोर्ट बनाता है, लेकिन यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में हायर होता है। दोस्तों, अब जबकि दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगी। इस लाइन को रेसिस्टेंस लाइन भी कहते हैं। इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को इस पैटर्न के साथ असेंडिंग लाइन कहते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल के बनने में यह आवश्यक है कि कम से कम दो सपोर्ट और दो एक समान रेसिस्टेंस बने, और अगर दो से ज्यादा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी। दोनों लाइन खींचने के बाद आपको यह फॉर्मेशन एक ट्रायंगल के जैसा दिखाई देगा। इसके बाद जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को तोड़कर उसके ऊपर निकल जाए, तब यह पैटर्न पूरा होता है और तेजी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकआउट होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से असेंडिंग ट्रायंगल की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई महत्व नहीं है। यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है, तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिक्वाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चार्ट में असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो आपको सबसे पहले दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी और इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगी। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल असेंडिंग ट्रायंगल पूरा होने के बाद रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है, तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ पर पहला रेसिस्टेंस बना है, इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहाँ पर पहला सपोर्ट बना है, इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है, वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो उसके ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है, तो हमारा टारगेट रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर 20 पॉइंट का होगा। और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए, तब हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम असेंडिंग ट्रायंगल के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट में असेंडिंग ट्रायंगल को समझ लेते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। इसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा हो, आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। असेंडिंग ट्रायंगल के साथ खरीदारी करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। तो मैं अब इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ।
इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस को मिलाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब आप देखेंगे कि ये दोनों थोड़े से ऊपर नीचे हैं, तो हल्का सा ऊपर नीचे होने से यहाँ पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर आकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको ट्रेड लेने से पहले रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ पर पहला रेसिस्टेंस बना है वहां से लेकर पहले सपोर्ट तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा पहला सपोर्ट। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। मतलब कि हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम असेंडिंग ट्रायंगल के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी असेंडिंग ट्रायंगल